हो सकता है जल्द हमें पता चले कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई। साथ ही ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य भी हमारे सामने खुल सकते हैं। जी हाँ, इन सभी सवालों का जवाब नासा का स्पेसक्राफ्ट ओसिरिस रेक्स दे सकता है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्ष में इस मामले में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पैसेंजर बस जितना बड़ा ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट ने एस्ट्रॉयड बेन्नू को सफलतापूर्वक छू लिया है, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। बेन्नू एस्ट्रॉयड पृथ्वी से करीब 200 मिलियन मील दूर है। स्पेसक्राफ्ट ने एस्ट्रॉयड के पथरीले हिस्से को रोबोटिक आर्म की मदद से छुआ है। एजेंसी का कहना है कि इस प्रयोग से ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में मदद मिलेगी। इसके लाए सैंपल की मदद से वैज्ञानिक सोलर सिस्टम की शुरुआत के बारे में स्टडी करेंगे। धरती पर जीवन कैसे शुरू हुआ, इसके रहस्य भी ये सैंपल खोल सकते हैं। दरअसल कई रिसर्चर्स का ये मानना है कि धरती से एस्ट्रॉयड की टक्कर की वजह से जीवन पैदा हुआ। नासा के अधिकारी एस्ट्रॉयड्स को टाइम कैप्सूल कहते हैं, क्योंकि वह ग्रहों के साथ ही बचे हुए मटेरियल से बने थे। नासा के अधिकारियों ने कहा, स्पेसक्राफ्ट ओसिरिस रेक्स पूरी तरह सुरक्षित है और अब वह ग्रह से सैंपल इकट्ठा करेगा। एजेंसी का कहना है करीब 550 मीटर व्यास का बेन्नू एस्ट्रॉयड आने वाले 150 सालों में पृथ्वी के बहुत करीब पहुंच सकता है। भले ही उस समय इसके पृथ्वी से टकराने का जोखिम बहुत कम हो, लेकिन नासा इस ग्रह को सबसे खतरनाक क्षुद्र ग्रह मान रहा है। बता दें कि स्पेसक्राफ्ट 2023 में धरती पर वापस लौटेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि यह पर्याप्त सैंपल लेकर लौटेगा। यह सैंपल कम और ज़्यादा हो सकता है। माना जाता है कि अखरोट की तरह नजर आने वाला बेन्नू एस्ट्रॉयड करीब 4.5 करोड़ साल पुराना है और इस पर कई तरीके के खनिज मौजूद हैं। यहाँ पर कार्बन और पानी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि इस मिशन की शुरुआत 2016 में हुई थी। ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान है जिसे किसी क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड पर भेजा गया है। 2005 में जापान ने अपना हायाबुसा टेस्ट क्राफ्ट एक क्षुद्र ग्रह पर भेजा था। वह 2010 में वहां से सैंपल लेकर पृथ्वी पर लौटा था। अब देखना यह है कि वैज्ञानिकों को कम से कम 60 ग्राम सैंपल की आवश्यकता है और इस सैंपल को इकट्ठा करने के क्रेटर की धूल नाइट्रोजन गैस के ब्लास्ट से उड़ेगी, जिसे इकट्ठा कर लिया जाएगा। यदि धूल 60 ग्राम तक नहीं मिलती है तो 30 अक्टूबर को फैसला किया जाएगा कि अब आगे क्या करना है।